सूरज ढल चुका था। गांव की धूल भरी पगडंडी पर एक स्त्री के कदमों की आवाज गूंज रही थी। गीता चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ रही थी। पति सुरेश की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। गांव में विधवा होना आसान नहीं था। लोग उसके सामने चुप हो जाते, महिलाएं कानाफूसी करती, कुछ सुझाव भी देते, अभी उम्र ही क्या है, दूसरा विवाह कर लो। लेकिन गीता की आत्मा इस बात को नकार देती। वह कहती, मेरे शिव, बस आप ही मेरे सहारे हो। एक दिन खेत से लौटते हुए गीता अचानक मंदिर की ओर मुड़ गई। वर्षों से वह मंदिर नहीं गई थी, लेकिन उस दिन कुछ खींच लाया। वह चुपचाप मंदिर के भीतर गई और एक दीपक जलाकर शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे जपने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहली बार उसे अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मंदिर के पास एक कोयल गा रही थी, जैसे गीता के जप में सुर मिलाने आई हो। पुजारी नवनीत, जो वर्षों से उस मंदिर की सेवा में थे, ध्यान से उसे देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, दुखों को शिव से मत छुपाओ, वो उनको सौंप दो, वो हर समस्याओं का हल है। उसी दिन से उसकी दिनचर्या बदलने लगी। सुबह जल्दी उठकर वह मंदिर जाती, जप करती, पानी भरती और वापस आकर खेतों और घर के कामों में लग जाती। लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं होती थी, बल्कि एक नई ऊर्जा दिखाई देती थी। गीता की शिव भक्ति अब उसके जीवन की धुरी बन गई थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह शिव मंदिर जाती, वहां की सफाई करती और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मंत्रोच्चार करती। गांव के कुछ लोगों को अब उसकी दिनचर्या पर आश्चर्य होता, तो कुछ उपहास भी करते। उसने अपने खेत में मेहनत बढ़ा दी थी। अब वह अपने दोनों बेटों को भी खेती सिखाने लगी थी। खेतों में काम करते हुए वह नमः शिवाय का जप करती रहती। उसकी आत्मा में अब भय नहीं था, केवल समर्पण था। एक दिन गांव में बड़ी गर्मी पड़ रही थी। तालाब सूख रहे थे, जानवर प्यासे भटक रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि सामूहिक रूप से भगवान शिव की पूजा कर वर्षा के लिए प्रार्थना की जाएगी। सभी ने मिलकर मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया। गीता इस आयोजन की मुख्य संयोजिका बनी। उसने पूरे गांव के लिए प्रसाद बनाया, मंदिर की सजावट की और दिन भर व्रत रखकर अनुष्ठान कराया। पूजा समाप्त होने के बाद जब सभी लोग शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे, तभी आसमान में घने बादल उमड़ आए। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इसे शिव की कृपा मानने लगे। उस दिन पहली बार गांव के लोग गीता के सामने झुककर बोले, तेरी भक्ति ने शिव को प्रसन्न कर दिया। गीता अब गांव में सम्मान की दृष्टि से देखी जाने लगी थी। वह केवल एक विधवा नहीं, बल्कि एक साध्वी बन गई थी। उसकी भक्ति से गांव का भाग्य भी बदलने लगा था। यह उसकी शिव भक्ति की विजय थी, सच्चे विश्वास और निष्ठा की जीत। गीता की साधना अब और भी गहराने लगी थी। हर पूर्णिमा को वह व्रत रखती, रात भर शिव मंदिर में जप करती और गांव के गरीबों को भोजन कराती। उसकी भक्ति अब केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। वह कहती, शिव ज्ञान के भी देवता हैं। एक दिन गांव के जमींदार का बेटा राघव मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। उसने पंडित नवनीत को धमकाया और कहा कि गीता को मंदिर से दूर रखा जाए। उसे विधवा होने के कारण मंदिर कार्यों से दूर रहने का आदेश सुनाया गया। पंडित नवनीत ने गीता को यह बात बताई और गांव में चर्चा फैल गई। कुछ लोगों ने जमींदार का समर्थन किया, लेकिन अधिकांश गांववासी गीता के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जिसने शिव की कृपा लाई, उसे हम मंदिर से नहीं निकाल सकते। गीता ने किसी से झगड़ा नहीं किया।
वह शिवलिंग के सामने बैठकर बस जप करती रही। उसी रात जमींदार के खेतों में आग लग गई। अग्निकांड इतना भीषण था कि जमींदार को गांव छोड़कर जाना पड़ा। लोगों ने इसे शिव का न्याय कहा। गीता की साधना और सेवा ने उसे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां अब वह केवल एक भक्त नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ओर अग्रसर एक साधिका बन चुकी थी। एक दिन एक साधु गांव में आया जिसकी वाणी में अद्भुत ज्ञान था। उसने गांव के चबूतरे पर प्रवचन दिया जहां गीता भी उपस्थित थी। साधु ने कहा, शिव को पाने का मार्ग आत्मा को पहचानने से गुजरता है। जब भक्त और ईश्वर में भेद मिट जाए, वहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। अब वह ध्यान में बैठती और अंतरात्मा से जुड़ने लगी। समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कई दिन लगते हैं एक वीडियो बनाने में। लाइक और कमेंट भी करना।